नमस्कार, साइंस द रियल में आपका स्वागत है। हमारी यात्रा हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों से लेकर समय की जटिलताओं तक ले गई है। हमने प्रकृति के 4 मूलभूत बलों को समझा है, लेकिन क्या ये बल वास्तव में अलग-अलग हैं या वे एक ही गहरे सत्य के अलग-अलग पहलू हैं? आज हम भौतिकी के सबसे बड़े सपने का पीछा करेंगे, भौतिकी का एकीकरण। जैसा कि हमने पहले देखा, एक ही प्रयास में समस्त ब्रह्मांड के लिए एक पूर्ण एकीकृत सिद्धांत की रचना करना बहुत कठिन है। इसलिए वैज्ञानिकों ने समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर प्रगति की है। अब तक हमने 2 प्रमुख आंशिक सिद्धांतों का विकास किया है। पहला है आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है और ब्रह्मांड की विशाल स्तरीय संरचना, जैसे कि तारे, आकाशगंगाएं और स्वयं ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन करता है। दूसरा है क्वांटम यांत्रिकी। यह ब्रह्मांड के अत्यंत सूक्ष्म स्तरीय परिघटनाओं, जैसे कि परमाणु और उपपरमाण्विक कणों की व्याख्या करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से असंगतता रखते हैं। वे दोनों सही नहीं हो सकते। आज भौतिकी में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ऐसे नए सिद्धांत की खोज है जो इन दोनों को समाहित कर ले। गुरुत्व का एक क्वांटम सिद्धांत। इस एकीकृत सिद्धांत की तलाश को भौतिकी का एकीकरण के रूप में जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष इसी खोज में बिताए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। उस समय गुरुत्व और विद्युत चुंबकत्व के अलावा अन्य बलों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। आज हम जानते हैं कि प्रकृति में 4 मूलभूत बल है: गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और दृढ़ नाभिकीय बल। हम पहले ही विद्युत चुंबकत्व और दुर्बल बल को इलेक्ट्रोवीक बल में एकीकृत कर चुके हैं और इस बल को दृढ़ बल के साथ एकीकृत करने के प्रयास जारी है, जिन्हें महाएकीकृत सिद्धांत गट्स कहा जाता है। लेकिन इन सिद्धांतों में गुरुत्वाकर्षण शामिल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण को अन्य बलों के साथ एकीकृत करने में मुख्य कठिनाई यह है कि सामान्य सापेक्षता एक चिरसम्मत क्लासिकल सिद्धांत है, अर्थात यह क्वांटम यांत्रिकी के अनिश्चितता के सिद्धांत को समाविष्ट नहीं करता। इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई नए विचारों का प्रस्ताव दिया है। इनमें से सबसे सफल और आशाजनक स्ट्रिंग सिद्धांत, स्ट्रिंग थ्योरी, रहा है। स्ट्रिंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के मूल तत्व बिंदु जैसे कण नहीं है, बल्कि वे एक विमीय स्ट्रिंग या डोरियाद है। ये स्ट्रिंग अलग अलग तरीकों से कंपन कर सकते हैं और प्रत्येक कंपन मोड एक अलग कण के रूप में प्रकट होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक वायलिन का तार अलग अलग संगीत के नोट उत्पन्न करता है। स्ट्रिंग सिद्धांत की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक यह है कि यह गुरुत्वाकर्षण को स्वाभाविक रूप से शामिल करता है। इसके कंपन मोड में से एक ग्रेविटॉन नामक कण से मेल खाता है, जो क्वांटम सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण बल का वाहक कण है। लेकिन स्ट्रिंग सिद्धांत की एक बहुत ही अजीब आवश्यकता है। यह केवल तब सुसंगत होता है जब दिक् काल में सामान्य 4 विमाओं, 3 दिक् और 1 काल के बजाय 10 या 11 विमाएं हो। तो ये अतिरिक्त विमाएं कहाँ हैं? सिद्धांत यह है कि वे बहुत ही छोटे आकार में कुंचित और कर्ल्ड अप हो गई हैं, इतनी छोटी कि हम उन्हें देख नहीं सकते। स्ट्रिंग सिद्धांत अभी भी विकास के चरण में है और इसकी कई चुनौतियां हैं, लेकिन यह भौतिकी के एकीकरण के लिए हमारा सबसे अच्छा उम्मीदवार है। यह हमें एक ऐसे सिद्धांत की झलक देता है जो ब्रह्मांड के सभी कणों और बलों का वर्णन कर सकता है। क्या स्ट्रिंग सिद्धांत ही वह अंतिम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है जिसकी वैज्ञानिक सदियों से तलाश कर रहे हैं, या यह भी एक और कदम है एक गहरे सत्य की ओर? इस अंतिम सिद्धांत के क्या निहितार्थ होंगे और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल देगा? यह जानने के लिए साइंस द रियल पर हमारी श्रृंखला का अंतिम एपिसोड देखना न भूलें। उपसंहार देखने के लिए धन्यवाद।